छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि छात्रों आप जानते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है समास प्रकरण। समास के 5 प्रकार होते हैं, तो उसमें से हमने प्रथम में केवल समास, द्वितीय में अव्ययभाव समास और आज हमारा तीसरा नंबर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो इसका उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। यानी कि जो हमारी विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये जो हैं और सप्तमी, ये हमारे समास के अकॉर्डिंग यानी कि विभक्ति के अकॉर्डिंग इस समास को 6 भागों में विभक्त किया गया है। इस समास के जो है उत्तर पद जो है इसका प्रधान होता है। इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत यानी कि जो द्वितीय विभक्ति का तत्पुरुष समास होता है उसका सूत्र क्या होता है? द्वितीय श्रिता अतीता पतित गता तस्य प्राप्तपन्नः। यानी कि जहाँ में श्रित, अतीत, श्रिता, अतीता, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, इन शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे सबसे पहले हम शब्द का लेते हैं श्रित। कैसे? श्रित। श्रित का उदाहरण लेते हैं। श्रित क्या है? श्रित हमारा हो गया पद। अब इसका होगा कृष्ण श्रिता। क्या होगा? कृष्ण श्रिता। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा? कृष्णम श्रिता। क्या हो जाएगा? कृष्णम श्रिता। अब इसमें क्या होगा? इसमें है द्वितीय तत्पुरुष समास यानी कि कृष्ण के आश्रित। तो मैंने आपको सुबंत बताए थे। सुबंत कौन कौन से होते हैं? सुबंत जो हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं सुबंत? जैसे मैंने आपको ये बताए थे सु, औ, जस, अम, औ, सस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीय पढ़ रहे हैं। तो द्वितीय में चाहे एक वचन आए, चाहे द्विवचन आए, चाहे बहुवचन आए, उसमें क्या होगा? जब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा तो उसके अंतर्गत क्या होगा? यदि एक वचन में शब्द है तो अम आएगा, द्विवचन में है तो ओट आएगा, बहुवचन में है तो सस आएगा। तो इसमें क्या है कि हमारा एक वचन में है तो इसमें क्या आएगा? अम। यानी कि जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण अम। क्या हो जाएगा? कृष्ण अम श्रित सु। हम क्या पढ़ रहे हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो द्वितीय तत्पुरुष समास में जो मैंने आपको सुबंत बताए थे उसमें क्या आएगा? अम। इसीलिए मैंने आपकी बार ये आपके सामने लिख ली है, जिससे 8 की 8 विभक्ति के सुबंत आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रहे। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं अतीता का। दूसरा उदाहरण किसका लेते हैं? अतीता यानी कि अतीत। अतीत में क्या हो जाएगा? इसका जो हमारा समास होगा क्या होगा? दुखातीत। क्या हो जाएगा? दुखातीत। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते समय क्या होगा? दुखम तीता। क्या हो जाएगा? दुखम। क्या हो जाएगा इसका? दुखम तीता। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो हमारा ये क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा? दुखम तीता, दुख से अतीत, यानी कि ये भी एक वचन में है तो इसमें क्या हो जाएगा? दुख अम तीत सु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दुखम तीता। दुखम तीता के बाद हमारा एक श्रित का उदाहरण हो गया। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं अपना। श्रित और अतीत के बाद हमारा आता है पतित। क्या आता है? पतित। पतित में हम उदाहरण लेंगे नरक पतित। क्या लेंगे? नरक पतित।
नरक पतित का जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नरकम पतितः। क्या हो जाएगा, नरकम पतितः, नरकम पतितः। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या आएगा, अम, नरक अम पतित सु, अलौकिक विग्रह में। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे हम गत का। गत का है, हीरा गत पतित। गत में हमारा क्या होगा, स्वर्ग गतः। क्या हो जाएगा, स्वर्ग गतः। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, स्वर्गम गतः। क्या हो जाएगा, स्वर्गम गतः। जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वर्गम गतः। और अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय समास तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आता है, तो द्वितीय में क्या है, अम, तो इसमें हो जाएगा स्वर्ग अम गता सु। ये हमारा लौकिक विग्रह हो गया और ये हमारा अलौकिक विग्रह हो गया। इसलिए मैं आपको लौकिक और अलौकिक दोनों विग्रह करके बता रही हूँ कि हमारा यदि कोई समास का विग्रह करते हैं उसका लौकिक विग्रह कैसा होगा और अलौकिक विग्रह कैसा होगा। इसमें हमारा दूसरा हो गया गतः, अब है अत्यस्तः। ये क्या है, अत्यस्तः। अब एक हम उदाहरण लेंगे अत्यस्तः का। अत्यस्तः, इसका उदाहरण हमारा होगा उपातस्तः। क्या हो जाएगा, उपातयस्तः। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो लौकिक विग्रह करते समय हम इसका लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कूपम अत्यस्तः। क्या हो जाएगा, कूपम अत्यस्तः। कूपम अत्यस्तः। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये द्विवचन में है तो इसमें हो जाएगा कूप अम अत्यस्तः सु। तो ये हमारा हो गया इसका अलौकिक विग्रह। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्राप्त। नेक्स्ट कौन सा शब्द आता है, नेक्स्ट हमारा आता है प्राप्त। प्राप्त कौन सा है, सूत्र के अनुसार ये प्राप्त में, प्राप्त का हम एक उदाहरण लेते हैं। प्राप्त का हमारा हो जाएगा सुख प्राप्तः। क्या हो जाएगा, सुख प्राप्तः। सुख प्राप्तः। जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्तः। क्या हो जाएगा, सुखम प्राप्तः। और जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख अम प्राप्त सु। एक हमारा लास्ट हो रहा है आपन, ये वाला शब्द आपन। एक उदाहरण हम लेते हैं आपन का। आपन में क्या हो जाएगा, संकटापन। संकटापन। जब संकटापन का हम लौकिक विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा संकटम आपन। क्या हो जाएगा, संकटम आपन। संकटम आपन। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, संकट अम आपन सु। तो छात्रों हमारे जो ये थे द्वितीय के अंतर्गत श्रीता, अतीता, पतित, गताः, अतस्त्य,
प्राप्त और आपन, इनके मैंने आपको ये सारे एक एक करके उदाहरण आपको बताए हैं कि इन शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग हमारे समास में किया जाता है। और छात्रों, मैंने आपको सुबंत अच्छी प्रकार से समझाए थे, तो इसलिए पिछली बार जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मुझे लगता है कि अव्यय भाव समास समझने में तुम्हें समस्या आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये जो सुबंत लिखे हैं ये भी हमारी विभक्ति की तरह ऑटो रूप में चलते हैं। तो इसलिए अब की बार मैंने इनको यहाँ पर लिखा है कि जौन सा शब्द जिस विभक्ति में होगा, जिस वचन में होगा, उस विभक्ति उसी वचन में उसका रूप चलेगा। तो इसलिए छात्रों, आपको ये भी अच्छी प्रकार से सुबंत याद होने चाहिए। जब आपको सुबंत अच्छे से याद होंगे उसके बाद ही आप इस समास का विग्रह कर पाएंगे। तो छात्रों, आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो नेक्स्ट जो मेरे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो छात्रों, बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको मेरी जो कल वीडियो आएगी उसका आपको कंफर्म हो पाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।